प्रकार के रोगों को दूर करेगा। आज इस भारत के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे नागपुर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा हुआ है। एक ही फोन आता है, पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन, हॉस्पिटलाइज या फिर वेंटिलेटर, और फोन आया कि चल बसा। इन खबरों के कारण हम जो है डरे हुए हैं। मैं आपको सच बात बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ दिनों पहले डर था, लेकिन एक दिन मैं घुटनों पर आकर 3.5 और 4 घंटा कंटिन्यू मैंने प्रार्थना किया। घुटनों पर आकर मैंने प्रार्थना किया, तब मेरे सामने यह जो वचन आया, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय 10 और 11 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जब ये वचन मेरे सामने आया तो मेरे अंदर का डर जो है वो दूर हो गया। मैं इस YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस डर को जो मेरे अंदर था, वो डर आप लोगों के अंदर भी इस समय है। मैं कहना चाहता हूँ, उस डर पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रहार करो। वचनों के द्वारा प्रहार करो। ये दुष्ट जो कोरोना है हमारे बीच में से पूरी रीति से निकल जाना चाहिए। 100 नंबर में से 90 जो नंबर है, 90% जो होते हैं वो डर के कारण मृत्यु को निकल गई, उनको मृत्यु। 10% लोग जो है सिर्फ वो कोरोना के कारण उनके डेथ हुई है। इसीलिए हम ना डरे, हम अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर रखें और उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमारे शहर पर, हमारे नगर पर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के लोगों के ऊपर परमेश्वर तू दया कर, और दया करके इस दुष्ट कोरोना को प्रभु तो हमारे बीच में से दूर कर। बाइबल कहती है मत्ती 22 उसके 32 वचन में, वह मरो हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। जो मरे हुए हैं वो मुर्दे दफनाए जाते हैं, वो मरे हुओं का नहीं, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आप और मैं भक्ति करते हैं वो मरा हुआ नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसकी हम जो भक्ति करते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं कि हमारे अंदर के डर को वो निकाल दे। मैं कहना ये चाहता हूं, परमेश्वर के उन वचनों को बोले, उन प्रोमिसेस वर्ड को बोले जो बाइबल में दिए गए हैं। बाइबल में दिए गए, बाइबल बताती है भजन संहिता 41 उसके 3 में, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब उसे यहोवा संभालेगा। तड़प के कारण, रोगों के कारण, मृत्यु सैया पर उस क्यों ना पड़ा हो, उस समय वो परमेश्वर यहोवा हमें संभालेगा। उस समय वो परमेश्वर यहोवा हमें सहारा दिया करेगा और वही परमेश्वर जो है हमारी सुधि लेगा। बाइबल बताती है तो रोग में उसके बिछोने को उलट कर ठीक करेगा। यानी रोग के मारे जब हम सैया पर पड़े हो तो वो रोगी के बिछोने को उलट करके उसको ठीक करेगा। उस परमेश्वर के जो हाथ है इतने छोटे नहीं कि वो हमें बचा ना सके, क्योंकि परमेश्वर के
प्रोमिसेस वर्ड को बोलिए, परमेश्वर के वचनों को बोलिए, परमेश्वर के वचनों को बार बार अंगीकार करें। बाइबल बताती है भजन संहिता 118 उसके 17 में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। निश्चय मृत्यु की आत्मा हमारे अंदर से, हमारे घरों के अंदर से, हमारे शहरों के अंदर से प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में यह आत्माएं दूर हो जाए। भय के कारण आज कई लोग नहीं रहे। डर लगता है लोगों की खबर सुनकर, तो इसको जो अधिक इम्पोर्टेंट ना दे। और इस दुष्ट कोरोना ने दूसरों से अलग रहना हमें सिखा दिया है, और उसके कारण भी एक मन में भीति होती है, मैं पॉजिटिव, इसके कारण मैं अपने लोगों से, अपने परिवार के बीच से अलग हूं। ये समय हो सकता है कि हम अलग रहे, लेकिन फिर भी हम ना घबराए, क्योंकि जिस ईश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं वो जीवित ईश्वर है, और जीवित ईश्वर होने के कारण वो हमें बचाएगा। बाइबल बताती है मत्ती उसका 8 उसके 17 के अनुसार, जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा पूरा हुआ। उसने हमारी हर एक दुर्बलताओं को दूर किया, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर करके हमें जीवन दिया। इसलिए हम दुर्बलताओं में, अपने कमजोरी में उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर समय धन्यवाद दे, और उसके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करे। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का प्रहार कोविड पर करे। वचन को बोले कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु तेरे लहू के अंदर मुझे जीवन मिला है। अपने आप को यीशु मसीह के लहू के द्वारा सैनिटाइज करे, और जब आप अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा सैनिटाइज करते हो तो ये दुष्ट कोरोना और उसका संक्रमण आप पर हावी नहीं होगा, और इसमें आप विजयी होंगे, और इसमें आप विजयी होंगे। नीति वचन 3 उसके 26 में बाइबल कहती है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। वो परमेश्वर हमें सहारा दिया करेगा और हमारे पाँवों को वो फंदे में नहीं फंसने देगा। इस बात के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ये सारे सृष्टि के मालिक, जमीन और आसमान के सृजनहार यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दुष्ट कोरोना के महामारी के लिए परमेश्वर तेरे वचनों का प्रहार हो प्रभु जी उस दुष्ट संक्रमण के ऊपर। प्रभु जी हमारे शहर को, हमारे भारत देश को प्रभु ये दुष्ट कोरोना उसका संक्रमण यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चले जाए प्रभु जी। और जितने भी लोग इस समय बीमार है परमेश्वर, उन सब पर प्रभु तू अपने हाथ रख करके उन्हें तू चंगा करना प्रभु जी। उनकी चंगाई प्रभु तेरे बच्चों की जो रोटी है उस रोटी को परमेश्वर हर व्यक्ति प्रभु तेरे सामर्थी नाम में तोड़ने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर विशेष प्रभु जी अपने वचन को भेज करके आप उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जिस आत्मा ने मरे हुए यीशु को जीवित किया था वही आत्मा हमारे भारत के ऊपर आ जाए प्रभु जी। वही सामर्थी आत्मा हमारे देश के ऊपर ठहरे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस संक्रमण से अपने लोगों को बचाने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु वो आत्मा प्रभु इस जो संक्रमण से ग्रसित है, जो कोविड पॉजिटिव है, वो आत्मा उन्हीं पर उतर आए और वो आत्मा कोविड से प्रभु उन्हें विजयी करे और हर एक बीमारियों से वही आत्मा उन्हें बचाए प्रभु जी। इस बात की मैं घोषणा करता हूं
परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही का कलाम कहता है प्रभु जी, जिस प्रकार से आसमान से बारिश होती है और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही मेरे परमेश्वर तेरे मुख से निकला हुआ वचन प्रभु जी जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को पूरा करता है। परमपिता परमेश्वर, तू अपने वचन को भेज करके अपने लोगों को तू चंगाई दे प्रभु जी। और परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जी जो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, जो इस समय वेंटिलेटर पे है, परमेश्वर तू उन्हें चंगाई देकर प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना प्रभु जी। परमेश्वर तू हमारे भारत देश के ऊपर दया कर, हमारे महाराष्ट्र के ऊपर दया कर, दिल्ली के ऊपर प्रभु तो दया कर प्रभु, उत्तर प्रदेश के ऊपर तो दया कर प्रभु, छत्तीसगढ़ के ऊपर दया कर प्रभु जी, मध्य प्रदेश के ऊपर दया कर प्रभु, मुंबई के ऊपर दया कर परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ इतने छोटे नहीं प्रभु कि तू धर्मी को ना बचा सके। प्रभु अपने हाथ बढ़ा परमेश्वर, यीशु प्रभु के नाम से प्रभु हमसे प्रार्थना करते, अपने हाथों को बढ़ा करके परमेश्वर तो अपने लोगों को प्रभु तो चंगा करना प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं सब बातों में परमेश्वर, मैं आपको महिमा देता हूं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।